स्वागत है आपका चंद्रेश हरि भक्ति पर। आज मैं द्वादश स्कंद में और 13वें अध्याय बोल रहा हूँ। इसमें 18 पुराणों के संख्या, नाम और कितने श्लोक हैं। इस 13 अध्याय में पूर्ण होत पुराण संख्या सकल पुराण की, वर्णों सहित प्रमाण। सूत जी बोले कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत देवता दिव्य स्रोतों से जिन भगवान की स्तुति करते हैं और मांगो पांग पद क्रम उपनिषद सहित वेदों से सामवेद के गाने वाले जिनका गान किया करते हैं और ध्यान में स्थित होकर मन लगाकर योगी जिनको देखा करते हैं, देवता असुरगण जिनका आदि अंत नहीं जान सकते, ऐसे परम देव को बारंबार मेरा नमस्कार है। पीठ पर भ्रमते श्रेष्ठ मंदराचल की शिलाओं के अग्र से गात्र खुजाने की समान निद्रा का अनुभव करते कक्षक रूप भगवान के श्वासों की पवन तुम सबों की रक्षा करें। जिस पवन संस्कार के लेस अनुवर्तन के वश से समुद्र के क्षोभ के मिस करके निरंतर आना जाना बंद नहीं होता, नित्य घटता बढ़ता रहता है, आज तक विश्राम नहीं लेता, वह तुम्हारी रक्षा करें। पुराणों की संख्या का निरूपण और श्री भागवत का विषय प्रयोजन, दान और दान का महात्म्य और पाठादिकों का महात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिए। ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 10 सहस्त्र है। पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या 55 सहस्त्र है। विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या 23 सहस्त्र है। शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 24 सहस्त्र है। श्रीमद्भागवत के श्लोकों की संख्या 18 सहस्त्र है। नारद पुराण के श्लोकों की संख्या 25 सहस्त्र है। मार्कंडेय पुराण की 400 सहस्त्र है। भविष्य पुराण की श्लोकों की संख्या 14 सहस्त्र है। 14 सहस्त्र 500 है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की श्लोकों की संख्या 18 सहस्त्र है। लिंग पुराण के श्लोकों की संख्या 11 सहस्त्र है। बाराह पुराण के श्लोकों की संख्या 24 सहस्त्र है। स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81 सहस्त्र है। 81 सहस्त्र 100 है। वामन पुराण के श्लोकों की संख्या 10 सहस्त्र है। कर्म पुराण के श्लोकों की संख्या 17 सहस्त्र है। मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14 सहस्त्र है। गरुड़ पुराण के श्लोकों की संख्या 19 सहस्त्र है। ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 12 सहस्त्र है। इस प्रकार 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या का प्रमाण 4 लाख श्लोकों का है। यह प्रमाण कविश्वरों ने कहा है, जिसमें भागवत 18 सहस्त्र है। अपने नाभि कमल में विराजते हुए संसार में भयभीत ब्रह्मा जी को भागवत पुराण भगवान ने सुनाया था। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि मध्य और अंत में पूर्ण वैराग्य के ही उपाख्यान कहे हैं। इस पुराण ने हरि की लीला और कथाओं के समूह अमृत से साधुओं को और देवताओं को आनंद कर रखा है। ऐसा आनंददायक और अघघातक यह श्रीमद् भागवत पुराण ही है। संपूर्ण वेदांत का सारभूत ईश्वर जीव की एकता को दर्शाने वाला जो यह अद्वितीय पदार्थ परम ब्रह्म है, वह इस महापुराण का विषय है और मुख्य प्रयोजन यह महापुराण का केवल कैवल्य अर्थात मोक्ष है। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।